बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके अकॉर्डिंग टू यू, आपके मुताबिक मेरी जितनी शो स्टोरीज रह गई थी, आज ये लास्ट शो स्टोरी है जो है लेडी इन द लुकिंग ग्लास बाय वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ की अगर हम बात करें तो वर्जीनिया वुल्फ लंदन की राइटर हैं, लंदन में ही पैदा हुई और एक बड़ी फेमस लिटरेरी फैमिली से इनका ताल्लुक़ था। इनके ख़ानदान वाले भी लिटरेचर के साथ काफ़ी अटैच थे। इनके जो फादर थे वो बड़े फेमस किस्म के राइटर थे, क्रिटिक्स थे और एडिटर भी थे। इनकी जो मदर थी, मदर बहुत खूबसूरत थी उस दौर में, और उनको ब्यूटी भी कहा जाता है। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें वर्जीनिया वुल्फ की, तो वर्जीनिया वुल्फ 20वीं सेंचुरी से इनका ताल्लुक़ है। और अगर 20वीं सेंचुरी से पहले की बात करें तो मैं तकरीबन ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टोरीज हमारी जो थी वो 19वीं सेंचुरी से ताल्लुक़ रखती थी। और 19वीं सेंचुरीज़ की मैं आपको करेक्टरिस्टिक्स ये बता चुका था कि औरतों को घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी। कहते थे जी, वुमेन आर बाउंड टू लिव विद इन द फोर वॉल ऑफ द हाउस। औरतें जो है वो घर के चार दीवारी के अंदर रहें और अंदर ही रहती थी। अब वर्जीनिया वुल्फ जो थी ये 20वीं सेंचुरी में आई, जब ये एक रिवाइवल आया है हर इस चीज़ का, और औरतों ने भी लिखना शुरू किया। और इनको फेमिनिस्ट भी कहते हैं। फेमिनिस्ट कहते हैं जो औरतों के अलमबरदार होती है, जो औरतों के बारे में हकूक़ के ख्याल रखती है, उनके बारे में आवाज़ बुलंद करती है। तो वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत सी स्टोरीज़ लिखी, बहुत से नावल लिखे, और इनके जो मैक्सिमम नावल और शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वो वुमेन के बारे में लिखे गए, उनके राइट्स के बारे में बोले गए हैं। अब अगर वर्जीनिया वुल्फ के बारे में थोड़ा सा मैं और बताऊं तो इनका जो नर्वस ब्रेक डाउन था, उनके दिमाग का मसला हुआ जब इनकी मदर की डेथ हुई। और दूसरा नर्वस ब्रेक डाउन हुआ जब इनके फादर की डेथ हुई, और वो इतनी ज़्यादा फिर सोशली डिस्टर्ब रहना शुरू कर दिया उन्होंने कि अपने जो लिटरेचर का वर्क था, लिटरेरी वर्क था, वो भी इनका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू कर हो गया। और एट द एंड अगर हम इनके बारे में देखें तो 1941 में इन्होंने सुसाइड की, खुदकुशी की। आप ज़्यादातर देखेंगे जो मोटिवेशनल राइटर होते हैं, जो किसी के हकूक़ के बारे में लिखते हैं, एट द एंड वो खुद भी सुसाइड ही करते हैं। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम होती है, ऐसा क्या माइंड में उनके आ जाता है। अच्छा, अब हम लेडी इन द लुकिंग ग्लास के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वर्जीनिया वुल्फ ने एक लड़की के बारे में बताया है जो बहुत खूबसूरत है, बहुत बनाव संवार करती है। उसके कमरे के बारे में एक इमेज दिया है कि उसका कमरा बहुत खूबसूरत है, वेल डेकोरेटेड है, और उसके सामने ड्रेसिंग है, उसके सामने जिस पे शीशा लगा हुआ है, और वो उस ग्लास के सामने खड़ी होती है और वो अपने आप को देख रही होती है। और देखते देखते थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराती है और बाहर जाती है गार्डन में, और गार्डन से एक वो फ्लावर लेकर आती है, और उस फ्लावर को वो अपने सर पर लगाती है और सजाती है। और थोड़ी देर बाद ही वो अफसरदा हो जाती है। अब लड़की के बारे अच्छा, अफसरदा होने के बाद थोड़ी देर बाद वो एक लिफाफा लेकर आती है, एक शापर लेकर, जिसको हम कहते हैं आम लफ्ज़ों में लिफाफा लेकर आती है, और उसको वो टेबल के ऊपर उंडेल देती है, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा लेटर्स पड़े हुए हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि शायद कोई लव लेटर्स हैं या उसको कोई चिट्ठियाँ लिखता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सारे के सारे उसके बिल थे। कोई बिजली का बिल होगा, कोई पानी का होगा, कोई उसके घर की चीज़ों का होगा, इस तरह डिफरेंट किस्म के बिल्स हैं, जिससे वो और ज़्यादा अफसरदा हो जाती है। अफसरदा इस तरह हो जाती है, आपको मैं बताऊँ कि देर आर टू टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। इंसान की दो तरह की होती है, एक इनर पर्सनैलिटी है, एक आउटर है। अब ब्यूटी भी दो तरह की होती है, एक इनर ब्यूटी है, एक आउटर ब्यूटी है। अब ये जो हमारा आजकल का मुआशरा है, ये मटीरियलिस्टिक दौर है, इसमें बस पैसा देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, और कोई भी किसी की इनर ब्यूटी को नहीं देखता कि इंसान अंदर से क्या है। बस कोई इंसान खूबसूरत दिखाई दे रहा है तो वो उसको लोग अच्छा समझते हैं, और अगर कोई नहीं अच्छा दिखाई दे रहा, कपड़े अच्छे नहीं है या उसका लुक अच्छी नहीं है, तो उसको नहीं अच्छा समझते। ये नहीं देखते कि उसके इनर क्या है। अब वो जो इज़ाबिला लड़की है, जो इसकी करेक्टर है इस शो स्टोरी की, वो भी कुछ ऐसे ही है। वो बड़ी बनाव सवार करती है लोगों के साथ, उसका मिलन मिलाप भी है, वो मिलती भी है लोगों के साथ। लेकिन होता ये है कि वो थोड़ी देर बाद लोग उससे उकता जाते हैं, उसकी बातों से उकता जाते हैं। पहले लुक में उसको खूबसूरत देखते हैं तो समझते हैं कि बहुत अच्छी है, और उसके साथ अगर बातचीत करते हैं तो इस वजह से कि उसके पास पैसा बहुत है, वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो मैंने आपको बता दिया कि मटीरियलिस्टिक सोसाइटी यही होती है, जो चीज़ें चाहते हैं, जो जिनको पैसा चाहिए होता है, चीज़ें चाहिए होती हैं, उसको इंसान से कोई उनको मतलब नहीं होता। अब इज़ाबिला जो है वो बहुत परेशान होती है, शीशे के सामने खड़ी होती है और कहती है कि
जो ग्लास है, जो शीशा है, जिसके साथ मैं अपना ज़्यादा वक्त गुजारती हूँ, वो भी मुझे नहीं समझ सका, वो भी मेरी ब्यूटी को नहीं समझ सका, वो भी वही ब्यूटी दिखाता है जो आउटर है, जो दुनिया देखना चाहती है वही दिखाती है। और वो इतनी ज़्यादा अफसरदा होती है कि वो राइटर ने भी इस बारे में लिखा है कि जो लोग हैं वो भी इसी तरह के हैं। वो प्रज्यूम भी यही करते हैं कि जैसा इंसान दिखाई देता है, अगर किसी ने अच्छे कपड़े पहने तो वो समझेंगे कि बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है, ये बहुत रिच है। तो एट द एंड लड़की क्या करती है, वो गुस्से में आती है और उस शीशे को तोड़ देती है। इसलिए तोड़ देती है कि जो मेरा एक यही तो साथी है और ये भी मेरी ब्यूटी को नहीं समझ सका, इसलिए क्योंकि वो लोगों के पास जब जाती है तो लोग उससे बातचीत करते हैं और एट द एंड उकता जाते हैं। किस वजह से कि वो उसकी सिर्फ आउटर ब्यूटी को देखते हैं, उसके बाद जो ही अंदर पता चलता है, बातचीत का पता चलता है तो छोड़ देते हैं। ये थी हमारी शो स्टोरी। इसकी अगर हम थीम्स की बात करें तो पहला जो थीम है, मैंने अभी आपको स्टोरी अगर सुनाई है, आपने सुनी हो, तो उसमें आता है मटीरियलिज्म। मटीरियलिज्म को मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आजकल जो हमारी टोटली सोसाइटी है वो मटीरियलिस्टिक हो चुकी हुई है, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब होता है और कुछ नहीं। अब अगर वो लड़की है, उसने अच्छा मेकअप किया है, बनाओ संवार, महंगा उसने ड्रेस पहना हुआ है, तो सब उसको पसंद करते हैं। वरना लोग आम गरीब गरीब दोस्तों को बनाना भी नहीं चाहते। अब दूसरी अगर हम बात करते हैं परसेप्शन की, परज्यूम उसने क्या किया, परसेप्शन क्या थी, लड़की को देखते ही सबसे पहले पता चलता है कि ये बड़ी अच्छे घराने से है, बड़ी ज़बरदस्त लड़की है, बड़ी खुश रहने वाली है, इसके बहुत दोस्त होंगे। हालांकि इनर तौर पर वो बिल्कुल खाली थी, उसकी कोई दोस्ती नहीं थी, उसके कोई क्लास उसमें दोस्त यार नहीं थे, जिससे हमें पता चलता है। अच्छा, तीसरा अगर हम बात करें तो इसमें आता है कन्फ्लिक्ट। उसकी कन्फ्लिक्ट थी इनर और आउटर ब्यूटी के अंदर, इनर में कुछ और था और आउटर में कुछ और था, जिससे हमें कुछ और पता चलता है। ये तभी आपको पता चलेगा जब आपने स्टोरी अच्छी तरीके से सुनी होगी। अच्छा, आइडेंटिटी की हम बात करते हैं। आइडेंटिटी इसमें क्या है कि वो लड़की जानना चाह रही थी खुद भी कि भाई मैं क्या हूँ, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, कि मेरे साथ कोई ज़्यादा देर रहता क्यों नहीं है, मेरे साथ क्यों कोई दोस्ती नहीं करता। और दुनिया सारी, हर कोई यही समझता है कि इसकी बहुत ज़्यादा इसके दोस्त होंगे, इसका बहुत सोशल सर्कल होगा, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, अब अपीयरेंस की बात करें तो एवरी वन लाइक्स अपीयरेंस, हर कोई अपीयरेंस चाहता है, जो भी आउटर ब्यूटी है उसको ही हर इंसान चाहता है कि आप दिखाई कैसे देता है, अपीयरेंस कहती है। अगर अपीयरेंस अच्छी नहीं है तो उसके साथ ज़्यादा बोलचाल करना लोग पसंद नहीं करते। अच्छा, अगर हम इसमें और बात करें तो इसमें हम बात कर सकते हैं कि लॉनलीनेस की। लॉनलीनेस इस तरह है कि वो लड़की जो है वो ज़्यादातर, इसमें नेक्स्ट जो थीम है वो लॉनलीनेस का आता है। लॉनलीनेस का मैं आपको बता चुका हूँ, लॉनलीनेस का मतलब होता है अकेलापन, तन्हाई। वो लड़की बज़ाहिर जो ही वर्जीनिया वुल्फ ने करेक्टर हमें दिखाया कि बहुत ज़बरदस्त वेल ड्रेस हुई हुई है, अच्छा उसने मेकअप किया हुआ है, कमरा उसका बहुत ज़बरदस्त है, जहाँ से पता चलता है कि इसका बहुत सोशल सर्कल होगा, इसके बहुत दोस्त होंगे, ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मेल जोल करती होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तन्हाई में रहती है। वो गुस्सा उसको इस चीज़ का है कि मेरी आउटर ब्यूटी को ही हर कोई देखता है, इनर को मुझे कोई नहीं देखता, मेरे में क्या तकलीफ़ें हैं, मुझे क्या दर्द हैं, मुझे क्या परेशानी है, इसको कोई भी नहीं जज करता। अच्छा, अब हम अब बात करते हैं लास्ट थीम जो इसमें आता है, वो आता है इनर एंड आउटर ब्यूटी। इनर ब्यूटी, अब देख लें सारी की सारी स्टोरी ही इसी पर रिवॉल्व कर रही है। इनर ब्यूटी क्या, इनर ब्यूटी सबसे बेहतर और अच्छी होती है कि आप किसी को इंटरनली समझे तो सही इंसान है क्या। हर कोई क्या करता है, उसके आउटर देखता है कि बाहर से वो इंसान कैसा है। अच्छा, यही सबसे बुरी चीज़ होती है। और इसी में हमारी इज़ाबेला जो हमारी जो करेक्टर हैं, उसको हमने देखा कि वो उसकी पूरी की पूरी हमें लाइफ का पता चला, और उसके बाद देखा कि उसने एंड पे उस शीशे को तोड़ दिया। क्यों तोड़ा, क्योंकि वो जो जो ग्लास था वो भी उसकी ब्यूटी को अच्छे तरीके से नहीं जज कर सका, वो भी सिर्फ आउटर ब्यूटी दिखाता था। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि आपके जो इसमें क्वेश्चन है, इसमें स्प्लिट पर्सनैलिटी का है। स्प्लिट पर्सनैलिटी यही है, पर्सनैलिटी उसकी स्प्लिट कैसे है कि आउटर कुछ और है, इनर कुछ और है। ये आपने पढ़ के देखनी है, अगर आपको नहीं इसमें समझ आएगी तो आपको जितना मैंने बता दिया ये सबका सब इन क्वेश्चंस के अंदर मौजूद है, आपने इसको देखना है। अच्छा, अब तकरीबन हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इसमें और कुछ नहीं, ऑलमोस्ट क्या तकरीबन सारा ही कंप्लीट है। अब बाकी जो चीज़ें हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस करें, और मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश करूँगा कि वो भी आपको हल करवाऊँ, मसला आपका सारा का सारा वो सॉल्व करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।